हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी का ट्रिक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत के ऐसे इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट को डिस्कस करने वाले हैं जो लगातार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। मैंने 15 ऐसे इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट निकाले हैं जिनसे रिलेटेड अक्सर एग्जाम में हमको क्वेश्चन देखने को मिलता है। बहुत ही छोटा सा सेक्शन है बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ एयरपोर्ट का नाम तो इतना आसान है कि जस्ट हमको रिलेशन बनाना है और याद हो जाएगा, और कुछ का नाम अगर डिफिकल्ट है तो उसको हम ट्रिक के माध्यम से आज के सेशन में याद करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लेक्चर को शुरू करते हैं। यहाँ पर दो एयरपोर्ट ऐसे हैं जिनको मुझे नहीं लगता कि आपको ट्रिक से याद करना चाहिए। पहला है दिल्ली एयरपोर्ट, जिसे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ पर हम सभी को ये पता होता है कि न्यू दिल्ली के अंदर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका नाम इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बट ये नहीं पता होता है कि इसकी स्थापना कब हुई। 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। देखिए, दिल्ली एयरपोर्ट की जो 1962 में स्थापना हुई थी ना, तो दिल्ली में पहले इस हवाई अड्डे को पालम एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता था। ये भारतीय वायुसेना के लिए भी एक महत्वपूर्ण बेस था। 1986 में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद में उनके सम्मान में इस एयरपोर्ट का नाम 1986 में बदलकर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया गया, IGI एयरपोर्ट। तो इसमें हमको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। हम सभी को पता ही है कि इंदिरा गांधी ने काफ़ी समय तक दिल्ली पर राज किया था। कई लंबे समय तक वो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में रही, तो उससे हमको इजीली याद हो जाएगा कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है, दिल्ली में है। यहाँ पर दूसरा जो हवाई अड्डा है वो है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कहाँ पर है? ऑब्वियस सी बात है, छत्रपति शिवाजी महाराज की बात हो रही है, मतलब मराठा, और मराठा का रिलेशन ऑब्वियस सी बात है महाराष्ट्र से, तो मुंबई में। तो छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर होगा? मुंबई में होगा। 1942 में इसकी स्थापना हुई थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1942 में। तो ये दो एयरपोर्ट, दिल्ली का एयरपोर्ट और मुंबई का एयरपोर्ट, हम सभी को याद रहता है, बट कब इसकी स्थापना हुई थी ये जरूर हमको दिमाग में रखते हुए चलना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एयरपोर्ट आता है हमारा ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश का एयरपोर्ट, जो 2022 में बनाया गया। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में जो एयरपोर्ट का नाम है उसका नाम क्या है? एग्जाम में पूछते हैं। तो बहुत ही सिंपल ट्रिक है इसकी। देखिए, अरुणाचल प्रदेश, हम सभी को पता ही है कि अरुणाचल प्रदेश में हमको अलग अलग पहाड़ियाँ देखने को मिलती है, तो मैक्सिमम हमको पहाड़ी क्षेत्र समझ में आता है अरुणाचल प्रदेश। अब पहाड़ी क्षेत्र पर अगर एयरपोर्ट बनाना होगा तो फ्रेंड्स सिर्फ ईंट से काम नहीं चलेगा, उसके साथ साथ हमको पोल भी लगाने पड़ेंगे। तो दो पोल लगाने पड़ेंगे हमको हर जगह पर, और उसको ईंट से कवर करना पड़ेगा और अच्छे से एयरपोर्ट बनाना पड़ेगा, तभी पहाड़ी क्षेत्र में हम एयरपोर्ट बना सकते हैं। तो ईंट के साथ साथ में पोल भी लगाने पड़ेंगे। कितने पोल? दो पोल। तो एयरपोर्ट का नाम क्या हो जाएगा? ऐसा एयरपोर्ट जहां पर ईंट के साथ साथ दो पोल भी लगाए गए। तो दो पोल, दोनी पोलो एयरपोर्ट कहां पर स्थित है? ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। जब भी आप ये वर्ड देखोगे, नाम देखोगे, तुरंत ये स्टोरी आपके दिमाग में चलेगी एंड आप करेक्ट आंसर तक पहुंचोगे। 2022 में इसकी स्थापना हुई थी। दो पोल लगाए थे, तो दो मतलब आपको हर जगह पर दो ही दिखेगा। तो 2022 में देखो, दो 3 बार दो दिख रहा है आपको। इजीली आपको अगर ईयर भी पूछ लेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले एयरपोर्ट का नाम हम एक स्टोरी के माध्यम से याद करते हैं। देखिए, आपने महादेव सीरियल देखा होगा। महादेव सीरियल के अंदर महादेव का जो किरदार निभाया है वो मोहित रैना ने निभाया है। उनका नाम क्या है ओरिजिनल, ये बहुत कम लोगों को पता होता है। बस हम तो इनको देख के समझते हैं कि ये तो शिव है, तो इनको हम अभी मान लेते हैं कि ये शिव है, शिव का किरदार निभा रहे थे। तो हम बोलते हैं कि मोहित रैना जो है ये एयरपोर्ट पे जा रहे थे, और एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं और वहाँ पर इनका बैग चेक होता है, क्योंकि एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेक होता है। तो सिक्योरिटी चेक के दौरान इनके बैग में से एक मग्गा निकलता है। क्या निकलता है? मग्गा। मग होता है ना, मग, वो निकलता है। तो उनको आगे जाने से रोक दिया जाता है, बोले कि ये मग आप नहीं ले जा सकते हैं। तो जो मोहित रैना है, जिनको हम शिव बोल रहे हैं, वो क्या बोलते हैं? अरे यार क्या नाटक है यार। उनके मुंह से क्या निकलता है? अरे यार क्या नाटक है यार, मग में क्या दिक्कत है, मग तो ले जा ही सकते हैं ना। तो वो क्या बोलते हैं, मतलब शिव क्या बोलते हैं? क्या नाटक है यार। तो क्या नाटक है यार, कर्नाटक। तो हमको समझ में आ गया, शिव का मग्गा रोका गया कौन से एयरपोर्ट पर? कर्नाटक। तो इस तरीके से शिव मोगा एयरपोर्ट शिव मोगा कर्नाटका में स्थित है। पूरी स्टोरी से आपको हर चीज दिमाग में सेट हो चुकी है। जब भी आप शिव मोगा एयरपोर्ट नाम सुनोगे तो आपको जो शिव है, जो किरदार प्ले करा महादेव में मोहित रैना ने, उनके मुंह से क्या निकलता है कि क्या नाटक है यार, क्योंकि सिक्योरिटी चेक पर उनका मग्गा जो था, मग जो था, उसकी वजह से उनको आगे जाने से रोक दिया गया। तो वो क्या बोलते हैं? क्या नाटक है यार। तो नाटक है यार, कर्नाटक, समझ में आ रहा है हमको। तो शिव मोगा
कर्नाटका में जो एयरपोर्ट है उसका नाम है शिवमोगा एयरपोर्ट। आपसे एग्जाम में ऐसा पूछेंगे कि शिवमोगा एयरपोर्ट किस राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? गोवा में स्थित है। तो हम सभी को पता है कि गोवा की बात हो रही है, तो गोवा के बहुत ही जाने माने और प्रसिद्ध सीएम कौन? मनोहर पर्रिकर। उन्हीं के सम्मान में इस एयरपोर्ट का नाम रखा गया, मनोहर पर्रिकर के सम्मान में। तो मनोहर पर्रिकर का देखिए अगर हम शॉर्ट फॉर्म निकालेंगे तो मनोहर में से निकाला एम और पर्रिकर में से निकाला पी, तो एम और पी से इसका शॉर्ट फॉर्म भी बनता है एयरपोर्ट का, जो कि नाम है मोपा एयरपोर्ट। इसे मोपा एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। गोवा एयरपोर्ट को मोपा एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। गोवा में बेसिकली 2 एयरपोर्ट है, एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका नाम है मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे मोपा एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही जाने मानी और प्रसिद्ध हस्ती, हम सभी को पता है उनके बारे में, तो आई थिंक इसको याद रखना इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। शॉर्ट फॉर्म क्या था, बस वो थोड़ा ट्रिकी हो सकता है अगर घुमा के एग्जाम में पूछ ले, इसीलिए मैंने आपको मोपा एयरपोर्ट भी यहाँ पर क्लियर करा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एयरपोर्ट की तरफ चलते हैं हम। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अगर हम बात करें तो सुभाष चंद्र बोस जी ने अपनी जो एजुकेशन है वो कहाँ से कंप्लीट करी थी? कोलकाता से कंप्लीट करी थी। और वैसे भी देखिए इनके नाम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो कहीं ना कहीं वैसे भी हमको कोलकाता की तरफ में ये इंडिकेट कर रहा है, पश्चिम बंगाल की तरफ इंडिकेट कर रहा है। नाम ही अपने आप में हमको बता रहा है कि मैं वेस्ट बंगाल से रिलेट कर रहा हूँ। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। सबसे पुराना एयरपोर्ट है ये, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1924 में इसकी स्थापना हुई थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुई थी 2025 एसएससी की, उसी में एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? कोलकाता, वेस्ट बंगाल। आगे बढ़ते हैं, अगले एयरपोर्ट की तरफ चलते हैं। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो देखिए राजीव गांधी से रिलेटेड मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि राजीव गांधी ने एक सिटी है उसको आईटी हब बनाने के लिए बहुत अच्छा काम किया था। कौन सी सिटी है वो? हैदराबाद। हैदराबाद हम सभी को पता ही है कि एक प्रकार से हैदराबाद और बेंगलोर, ये 2 नाम चलते हैं आईटी हब के लिए, आईटी सर्विसेज के लिए हैदराबाद और बेंगलोर को जाना जाता है। तो हैदराबाद को आईटी हब बनाने के लिए राजीव गांधी जी ने अच्छा खासा काम किया। तो उन्हीं के सम्मान में अगर हैदराबाद के अंदर एयरपोर्ट बना तो उसका नाम क्या रखेंगे? राजीव गांधी एयरपोर्ट रखेंगे। तो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर होगा? हैदराबाद में होगा। तो कितने अच्छे तरीके से हमने इसको लिंक कर लिया है, कभी भी नहीं आप भूल सकते। जब भी आएगा हैदराबाद एयरपोर्ट का नाम क्या है, तो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हैदराबाद, तेलंगाना में स्थित है। 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला है फ्रेंड्स हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये तो हमको समझ में आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं गुजरात के एयरपोर्ट से हमको संबंधित लग रहा है। तो बिल्कुल गुजरात में ही है, बट कौन सी सिटी में है? बड़ौदा में है, राजकोट में है, अहमदाबाद में है, कहाँ पर है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे फ्रेंड्स, ये भारत के बहुत ही अहम व्यक्ति थे। अहम व्यक्ति क्यों थे? क्योंकि इन्होंने आज़ाद होने के बाद भारत को यूनाइटेड रखा, एक यूनिटी बना के रखा, एकता बना के रखी भारत देश के अंदर। इसलिए इन्हीं के सम्मान में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी बनाया गया, जो कि गुजरात में स्थित है। तो भारत के बहुत ही अहम व्यक्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल तो अहम व्यक्ति हैं, तो इनका एयरपोर्ट कहाँ पर बनेगा? अहमदाबाद में बनेगा। तो अहमदाबाद गुजरात के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हो गया आपको याद, 1937 में इसकी स्थापना हुई थी। आई थिंक आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा यहाँ पर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला एयरपोर्ट आता है हमारा वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देखिए हम सभी को पता है कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानियों थे उनको कैद करके कहाँ पर रखा था? कालापानी जेल में रखा था। कालापानी जेल, जिसे सेलुलर जेल के नाम से भी जाना जाता है, कहाँ पर स्थित है? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में। अब ये आइलैंड क्यों चुना? ये आइलैंड इसलिए चुना, यहाँ से निकलकर भागना बहुत मुश्किल है, इसीलिए उन्होंने ऐसी जगह जेल बनाई जहाँ से निकलकर भागना बहुत डिफिकल्ट हो। तो हमको समझ में आ गया कि कालापानी जेल कहाँ पर स्थित है? एक आइलैंड पे स्थित है। आइलैंड कौन सा है अगर भारत में देखें तो मोटा मोटा हमको समझ में आता है अंडमान निकोबार आइलैंड। तो कालापानी जेल लोकेशन समझ में आ गई आपको, कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में स्थित है। अब वीर सावरकर जो थे उन्हें स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े होने के कारण अंग्रेजों द्वारा दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाकर अंडमान निकोबार की जो सेल्युलर जेल है, कालापानी की जेल है, वहां पर रखा गया था। तो स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को अंग्रेजों ने कहां पर रखा था? कालापानी की जेल में रखा था। वो कहां पर है? पोर्ट ब्लेयर में। तो पोर्ट ब्लेयर में जो एयरपोर्ट है उसका नाम क्या होगा?
इन्हीं के सम्मान में रखा गया वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये अच्छे से हमने रिलेशन बना लिया इसका। अब आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, जब भी नाम आएगा आप तुरंत लोकेशन समझ जाएंगे। तो वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला एयरपोर्ट आता है हमारा कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देखिए, ऐसा एयरपोर्ट जहां पर खुशी है, हर आदमी जो है ना बहुत खुश है। तो हर आदमी इतना खुश क्यों है उस एयरपोर्ट पर, इसका उत्तर हमको निकालना है। तो इसका उत्तर कैसे निकालें? इसका उत्तर उत्तर प्रदेश में छुपा हुआ है। बिल्कुल सही, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुशीनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। 2021 में इसकी स्थापना हुई थी। तो बस हमने नाम से क्वेश्चन बना लिया, कुशीनगर एयरपोर्ट, कुशीनगर खुश, तो वहां पर बहुत सारे लोग जो है वो खुश हैं, क्यों हैं, इसका उत्तर हमको निकालना था। तो उत्तर से हमको समझ में आ गया उत्तर प्रदेश। तो कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में स्थित है। वैसे तो याद होगा बहुत सारों को, पर फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो उसके लिए हमने ये ट्रिक बना ली है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो एयरपोर्ट हम याद करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में आप सभी जानते ही हैं। उन्होंने अरब सागर के बीच में एक मजबूत किले का निर्माण कराया था। किस किले का निर्माण कराया था? एक बहुत ही मजबूत किले का निर्माण कराया। छत्रपति शिवाजी महाराज की हम बात कर रहे हैं, मतलब हम कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। क्लियर? उन्होंने समुद्र के बीच में एक दुर्ग का निर्माण कराया, एक किले का निर्माण कराया। अब समुद्र के बीच में है तो इसका नाम उन्होंने क्या रखा? सिंधु दुर्ग रखा। सिंधु का मतलब होता है समुद्र। अरब सागर में उन्होंने इस किले का निर्माण कराया था। तो समुद्र के अंदर दुर्ग है, एक किले का निर्माण कराया, तो उसे उन्होंने क्या नाम दिया? सिंधु दुर्ग नाम दिया। ये महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र का हिस्सा है, गोवा के पास स्थित हैं और अपने खूबसूरत समुद्री तटों, किलों और हरियाली के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। तो अगर मैं बोलूं कि सिंधु दुर्ग एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है तो हमको क्लियर समझ में आ रहा है कि ये महाराष्ट्र में स्थित है। सिंधु दुर्ग हवाई अड्डे को चीपी हवाई अड्डे के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? चीपी हवाई अड्डे के नाम से। ये महाराष्ट्र के पारुले में स्थित है, चीपी पारुले में। अब देखिए याद कैसे रहेगा, जब भी एग्जाम में आया कि सिंधु दुर्ग एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है, तो सिंधु दुर्ग, सिंधु मतलब समुद्र, दुर्ग मतलब किला, समुद्र के अंदर किला किसने बनाया था? छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनाया था। तो छत्रपति शिवाजी महाराज मतलब महाराष्ट्र की बात हो रही है। तो क्लियर समझ में आ जाएगा कि महाराष्ट्र में स्थित है। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एयरपोर्ट है डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट। तो ये तो हम सभी को पता है कि डिब्रूगढ़ कहाँ पर है? असम में है। तो डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट कहाँ पर होगा? असम में होगा। 2023 में इसे शुरू किया गया, इंपॉर्टेंट है। अगले एयरपोर्ट की तरफ चलते हैं जो कि है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ना, ये तो सभी को पता है कि नोएडा मतलब उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसके लिए बहुत ही शानदार सी ट्रिक है, ध्यान से देखिए। ऐसा एयरपोर्ट जो नया है तो उसे क्या बोलेंगे? नोएडा, नया अड्डा, नया एयरपोर्ट। अब नया एयरपोर्ट बना है तो 2024 में ही बना ये, तो वहां पर सब लोग जो जा रहे हैं ना वो अच्छे से सज धज के जा रहे हैं। तो लोग क्या कर रहे हैं? सज धज के जा रहे हैं, अपने जेवर जो है वो पहन के जा रहे हैं। तो आप देख रहे हो कि नया अड्डा है, न्यू अड्डा, नोएडा, वहां पर सभी लोग नए नए जेवर पहन के आ रहे हैं। तो इस एयरपोर्ट को लोगों ने क्या बोला? जेवर एयरपोर्ट बोला। तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? जेवर हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है। हो गया आपको याद? कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। नोएडा नया अड्डा मतलब नया एयरपोर्ट की बात हो रही है। नए एयरपोर्ट पे सब लोग सज धज के जा रहे हैं, जेवर पहन के जा रहे हैं, तो जेवर हवाई अड्डा। 2024 में इसकी स्थापना हुई। अगला एयरपोर्ट का नाम हम निकालते हैं लुधियाना। पंजाब में जो एयरपोर्ट है उसका नाम क्या है? तो इसकी बहुत ही शानदार सी ट्रिक है। देखिए लुधियाना, लुधियाना में अगर आप स्टार्टिंग में लूध देखोगे, वर्ड जो लिखा हुआ है ये दूध जैसा साउंड कर रहा है ना। और दूध से हम बनाते हैं बढ़िया सा घी, और घी का इस्तेमाल कहाँ पर होता है? घी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है हलवा बनाने में। अब सोचो कि आप एक एयरपोर्ट पर पहुंचे और वहां पर आपको बढ़िया सा देशी घी का हलवा फ्री में दिया जा रहा है कि आप इस एयरपोर्ट पर आए हो तो आपको फ्री में हलवा खिलाया जाएगा और आप बढ़िया हलवा खा रहे हो देशी घी का। तो इस तरीके से आपके दिमाग में सेट हो गया कि अरे यार इतना अच्छा हलवा मिला इस एयरपोर्ट पर, इस एयरपोर्ट का नाम क्या है? कहीं इस एयरपोर्ट का नाम हलवा एयरपोर्ट तो नहीं है, हलवारा एयरपोर्ट। तो आपको इस तरीके से दिमाग के अंदर सेट हो गया है कि लुधियाना पंजाब में जो एयरपोर्ट है उसका नाम क्या है? हलवारा एयरपोर्ट है। तो इस ट्रिक के माध्यम से आपको हमेशा के लिए याद हो चुका है। हलवारा एयरपोर्ट देख के समझ जाएंगे आप, लुधियाना पंजाब। आगे बढ़ते हैं। अगला एयरपोर्ट देखते हैं हम, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। महर्षि वाल्मीकि, हम सभी को पता है कि रामायण जो है ये किसने लिखी है? वाल्मीकि जी ने लिखी है। और रामायण की बात हो रही है तो एक ही सिटी हमारे दिमाग में आती है, अयोध्या, जहाँ पर राम मंदिर है।
तो अयोध्या का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका नाम क्या है? महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सीधे सीधे लिंक हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। 2023 में इसकी स्थापना की गई। अब आखिरी में एक एयरपोर्ट और बचता है, उसको भी हम ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखिए कि कुछ घोड़े जो हैं वो क्या कर रहे हैं, कैंप लगा रखे हैं और यहाँ पर बैंक लूटने की तैयारी कर रहे हैं। घोड़े क्या कर रहे हैं, कैंप लगाकर बैंक लूटने की तैयारी कर रहे हैं। और ये जो बैंक लूटने की तैयारी कर रहे हैं, ये बैंक कहाँ पर मौजूद है? एयरपोर्ट के अंदर। तो घोड़े इतने शातिर हो चुके हैं कि पहले तो उन्होंने कैंप लगाया कि और घोड़ों को बुलाओ और उन सबको सिखाना पड़ेगा, यहाँ पर कैंप लगाओ। और कैंप लगाकर वो क्या कर रहे हैं, बैंक लूटने की तैयारी कर रहे हैं कि कैसे हमको बैंक लूटना है। और ये बैंक कहाँ पर है? एयरपोर्ट के अंदर है। तो कैंप लगाकर घोड़े बैंक लूटने की तैयारी कर रहे हैं। तो कैंप लगा के घोड़े, कैंप घोड़ा। तो कैंप घोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? बैंक लूटने की तैयारी कर रहे हैं। तो बैंक से बनेगा बेंगलोर। कहाँ पर स्थित है? बेंगलोर, कर्नाटका। ये तो हमको याद ही है। तो जब भी एग्जाम में आएगा कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है, तो कैंपगौड़ा, कैंप लगाकर घोड़े बैंक लूटने की तैयारी कर रहे थे, तो बैंक से बनेगा बेंगलोर। तो इस तरीके से आप इसको बिल्कुल इजी तरीके से याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये भारत के 15 से 16 महत्वपूर्ण एयरपोर्ट को हमने ट्रिक के माध्यम से याद करा, उनकी लोकेशन हमने दिमाग में रखी एंड एयरपोर्ट का नाम भी हमने ट्रिक के माध्यम से याद किया है। चलिए कैसे क्वेश्चन हमको इस टॉपिक से एग्जाम में देखने को मिलते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जिसका उद्घाटन 2023 में हुआ किस राज्य में स्थित है? तो वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, हम सभी को पता ही है। और रामायण की बात कर रहे हैं, मतलब राम मंदिर कहाँ पर स्थित है? अयोध्या में। तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो मनोहर पर्रिकर की बात हो रही है। तो मनोहर पर्रिकर गोवा के पूर्व चीफ मिनिस्टर, उन्हीं के सम्मान में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम रखा गया मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। मनोहर पर्रिकर का अगर हम देखें शॉर्ट फॉर्म देखें तो मनोहर का म और पर्रिकर का प, तो म और प से बनेगा मोपा। तो मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? गोवा में स्थित है, सी आंसर। अगला क्वेश्चन है, डोनी पोलो हवाई अड्डा जिसका उद्घाटन 2022 में हुआ किस शहर में स्थित है? तो डोनी पोलो हवाई अड्डा ऐसा हवाई अड्डा जहां पर ईंट के साथ साथ पोल को भी लगाया गया, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में हवाई अड्डा बनाना था तो ईंट के साथ साथ में वहां पर दो पोलों का भी यूज किया गया। तो दो पोल ईंट के साथ लगाए गए। तो ईंट से बनेगा ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, बी आंसर। शिवमोगा हवाई अड्डा जिसका उद्घाटन 2023 में हुआ किस राज्य में स्थित है? शिवमोगा। तो हमारी स्टोरी क्या थी? शिव मतलब मोहित रैना जो एक्टर है जिन्होंने महादेव में शिव का किरदार निभाया था, वो एयरपोर्ट पर जाते हैं सिक्योरिटी चेक इन में, मग की वजह से उनको रोक लिया जाता है, जिसके बाद वो फ्रस्ट्रेट होकर बोलते हैं क्या नाटक है यार। तो नाटक से बना कर्नाटक। तो शिवमोगा एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। कितनी आसानी से सही आंसर टिक हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है और यह नई दिल्ली में स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है, सी आंसर। बेंगलुरु में किस हवाई अड्डे का नाम एक प्रसिद्ध शासक के नाम पर रखा गया? तो बेंगलुरु में फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो राजीव गांधी ने हैदराबाद को आईटी हब बनाया, तो हैदराबाद में स्थित है। तो केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, केम्पेगौड़ा, कैंप लगाकर घोड़े जो है वो बैंक लूटने की तैयारी कर रहे थे, ये हमारी ट्रिक थी। और बैंक कहाँ पर था? एयरपोर्ट के अंदर था। तो केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा बैंक से बनेगा बेंगलुरु, तो बिल्कुल सही, बी आंसर हमको समझ में आ रहा है। सी आंसर देखोगे आप तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये तो कोलकाता में स्थित है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वीर सावरकर स्वतंत्रता सेनानी, इन्हें काला पानी की सजा दी गई थी। काला पानी जेल कहाँ पर? अंडमान निकोबार। तो वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार। तो उस हिसाब से हमारा बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हमको समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत का सबसे पुराना हवाई अड्डा कौन सा है जो 1924 से संचालित है? सबसे पुराना कौन सा है? कोलकाता का नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 1924 में स्थापित हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ये अहम व्यक्ति थे, बहुत ही अहम व्यक्ति। क्यों? क्योंकि इन्होंने आजादी के बाद सभी राज्यों को एकजुट रखा, एकता बना के रखी, यूनिटी बना के रखी सबके बीच में। तो बहुत ही अहम व्यक्ति हैं। तो अहम से बनेगा अहमदाबाद। तो अहमदाबाद में स्थित है सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला और आखिरी क्वेश्चन लेते हैं, सिंधु दुर्ग हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? सिंधु दुर्ग को देखिए, थोड़ा सा हम यहाँ पर शब्द को खोलते हैं। सिंधु दुर्ग, सिंधु मतलब समुद्र की बात हो रही है, दुर्ग मतलब किला, समुद्र के अंदर किला। किसने बनाया था? छत्रपति शिवाजी महाराज ने, मतलब महाराष्ट्र की बात हो रही है।
तो बिल्कुल सही, बी आंसर सही होगा, महाराष्ट्र में स्थित हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स कितनी आसानी से हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। एयरपोर्ट से रिलेटेड अभी लगातार एग्जाम के अंदर हमको क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। इस टॉपिक से क्वेश्चन आया एग्जाम में, मतलब आपको 100% सही करना है। अगर ये क्वेश्चन भी गलत कर दोगे तो सिलेक्शन के चांस बहुत कम हो जाते हैं फिर। तो ऐसे क्वेश्चन हमको एग्जाम में नहीं छोड़ना है। ये स्कोरिंग टॉपिक होते हैं जहाँ से आपको अच्छा स्कोर करना है। ये वीडियो आपने देख लिया, अब कभी भी इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 100% आप बिल्कुल सही करोगे। बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया। तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है, मेहनत अच्छी लगी है। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।